नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की टीम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की इस अनोखी दास्तान कारगिल सीरीज में। जैसा कि पहले एपिसोड में हमने देखा कि 9 मई 1999 को घुसपैठियों ने गोलाबारी करके भारतीय सेना के कारगिल स्थित अयुद्ध भंडार यानी कि युद्ध सामग्री के स्टोर को नष्ट कर दिया और भारत का लगभग 127 करोड़ का नुकसान हुआ। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी। इस घटना की वजह से देश में चारों ओर एक अजीब सी बौखलाहट मची हुई थी। विश्वास नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान ने ऐसा किया। मानो कल की ही बात थी जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दोस्ती की बस में सवार होकर पाकिस्तान के लाहौर गए और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के गले लगे। उनके सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी गई और महज 3 महीने में वही तोपें भारत के खिलाफ चलने लगी। लेकिन यह सोचने का समय नहीं था। अचानक से पनपी इस मुसीबत से निपटने के लिए भारतीय सेना ने बहुत तेजी के साथ रणनीति बनाना शुरू की। पाकिस्तानी घुसपैठियों की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए और हालत का जायजा लेने के लिए भारतीय सेना ने गश्तें लगाना शुरू किया। ऐसी ही एक गश्त के दौरान पहली बार द्रास, काकसार और मुश्कोह सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। अब हम उस वीर जवान को याद करते हैं जिसने देश की सुरक्षा में वीर गति को प्राप्त किया, शीशराम नीमड़। इनका जन्म 10 दिसंबर 1976 को राजगढ़ के नारंगपुरा गांव में हुआ। आशाराम नीमड़ और सोनकी देवी का यह बेटा अपने 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। 7 साल की उम्र में ही इनका विवाह कर दिया गया था। मिडिल तक की शिक्षा इन्होंने झुंझुनू से प्राप्त की। सीनियर हायर सेकेंडरी परीक्षा देने के लिए यह झुंझुनू गए, लेकिन उससे पहले ही उनकी नियुक्ति सेना में हो चुकी थी। शीशराम की खेलों में गहरी रुचि थी। सेना में नियुक्ति के बाद भी वे फुटबॉल खेलते रहे और दौड़ में भाग लेते हुए कई पदक जीते। सेना में भर्ती होना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 28 दिसंबर 1995 को वे झुंझुनू में भर्ती हुए। बरेली और श्री गंगानगर में नियुक्ति के बाद 1 साल पहले ही उनकी नियुक्ति कारगिल में हुई थी, जहां से वे मोर्चे पर तैनात हुए और मुश्कोह घाटी में पिंपल चोटी पर कब्जा करते समय शहादत को प्राप्त हो गए। 17 जाट रेजिमेंट के ये जवान अपने गांव के शहीद होने वाले पहले जवान थे। उनके बलिदान पर उनका पूरा परिवार और गांव गर्व से भर उठा था। शीशराम नीमड़ ने यह बलिदान देकर अपना नाम इतिहास में अमर कर लिया है। उनकी शहादत और वीरता की गाथा सुनकर 2 पंक्तियां जहन में आती हैं कि निगाहें हटती नहीं हटाने से, निगाहें हटती नहीं हटाने से मोहब्बत हो गई है हमें वतन के रखवालों से, मोहब्बत हो गई है हमें वतन के रखवालों से। धन्यवाद।